1990 के दशक में दिलीप साहब को कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में बुलाया गया था, फिल्म फेस्टिवल्स में। तो वहाँ पे फॉरेनर्स और हॉलीवुड के काफ़ी लोग गए थे। इनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि हॉलीवुड के लेवल की जो एक्टिंग होती है, उस लेवल की उम्दा तरीन जो लेवल ऑफ एक्टिंग है, उस उम्दा तरीन लेवल ऑफ एक्टिंग दिलीप साहब करते हैं। दिलीप साहब तो एक्टिंग के बादशाह हैं, अभिनय सम्राट उन्हें कहा जाता है, और वो हकीकत में हैं। कैसे हैं वो हम समझा रहे हैं, और हम और विस्तार से, गहराई से और एकदम कहेंगे अदाकारी पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले वक्त में, आने वाले कंटेंट्स में। जस्ट स्टे इन टच विद आवर चैनल डैशिंग वर्ल्ड। तो दिलीप साहब सायरा बानो साहिबा जब गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्हें पूछा गया कि आपका नजरिया क्या है हिंदी सिनेमा के प्रति। तो उन्होंने कहा हिंदी सिनेमा की तरफ आपका क्या नजरिया है, क्या आपके नजरियात हैं। उन्होंने कहा देखिए, जैसे हमारी सड़कें बेहतर हो रही हैं, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा लिटरेचर हमारी जो है वो नहीं आगे बढ़ रही है। और वो आज के मॉडर्न सिनेमा में भी लिटरेचर की अहमियत है, और वो हमारे थिएटर ग्रुप के लोग जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोग, कई सारे कलाकार मॉडर्निटी के चक्कर में, कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड्स के चक्कर में, वो उसके जो लिटरेचर हमारी जो उर्दू है और हिंदी है, उसके प्रति जो तवज्जो है, यानी कि ध्यान जो देना चाहिए, वो ध्यान कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है, दिया जा रहा है, और वो ध्यान जो आकर्षित होता था वो भी कम होता है। तो दिलीप साहब ने बड़े ही दुख के साथ कहा था कि ये सिनेमा जो है, इस पे ये लिटरेचर के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो उन्हें एक सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा लड़का कंप्यूटर साइंस पढ़ने चला जाता है। 90s की बात है, तो देखो आ गया था 2000, अभी भी वही चल रहा है। अब तो और ज़्यादा कंप्यूटर डिजिटल आ गया। लड़का पढ़ने चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, लड़का इंजीनियरिंग कर लेता है, कोई मेडिकल साइंस कर ले, ठीक है मेडिकल साइंस, और भी कुछ तमाम कई सारी चीज़ें कर लेता है, और कोई होटल मैनेजमेंट कर लेता है, कोई MBA कर लेता है। वो बोलते हैं भाई मैं ये करूँगा तो नौकरी मिलेगी। अब मैं ये क्यों करूँ, क्या मिलेगी नौकरी, उसमें कौन सी नौकरी मिल जाएगी, उसमें क्या मिल जाएगा, लिटरेचर से क्या, लिटरेचर में क्या रखा है, लिटरेचर से मुझे क्या मिलेगा। तो लिटरेचर को निगलेक्ट कर देते हैं। ये बातें दिलीप साहब से बहुत ही अफसोस के साथ ये कही थी बातें, और उन्होंने कहा कि मेरी जो खूबसूरती है ये असल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये अक्स है जो कोई बैठा हुआ है और उससे बातें हो रही है, और वो खूबसूरती मेरी नहीं है, मेरे अक्स की है। क्योंकि जो खूबसूरती उन्हें दी है वो असल में जो लेखक हैं और जो स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं, जिन्होंने स्क्रीन प्ले संवाद दिया उनके लिए, तो उनकी शायरी और उर्दू का शायराना अंदाज जो दिया गया उसमें, उनके डायलॉग्स में, वो ज़्यादा अहमियत रखता है, और वो ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है उन्हें खूबसूरत बनाने में। तो वो सिनेमा से धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो रहा था या हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही दुख उन्होंने प्रकट किया था, और उन्होंने कहा कि नो आर्ट इज बिगर देन लिटरेचर। तो आइए आज दिलीप साहब के बारे में बात करते हुए हम लिटरेचर को मिलकर ठीक करते हैं, हिंदी और उर्दू पे जोर डालते हैं, और कोशिश करें कि हिंदी और उर्दू शब्द ज़्यादा प्रयोग, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए हमारे तलफ़ुज़ में, और हमारे भाषण में, और हमारी इस अदाकारी में। तो ऐसे ही अदाकारी की पेशकश के बारे में जानने के लिए, और छोटी छोटी पेशकश हमारे तरफ से जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल डैशिंग वर्ल्ड के साथ। थैंक यू सो मच।